तो दोस्तों मूवी शुरू होती है जियान नाम की लड़की से। ये अपनी जॉब से परेशान होती है क्योंकि इसके बॉस की गंदी नजर इस पर होती है और वो उसे परेशान करने लगता है। तो वो उससे तंग आकर उसे क्लीन बोल्ड कर देती है, लेकिन वो उसे फायर करने की धमकी देता है। तब जियान जॉब छोड़कर वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम जून नाम के लड़के को देखते हैं। ये अपनी दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है, लेकिन इसका ध्यान पढ़ाई से हटकर किसी और चीज पर पड़ती है और वो इस नज़ारे का मजा लेने लगता है और वो उस लड़की के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे ख्वाब से जगाती है और कहती है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होने वाला क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में एक बार को दिखाया जाता है। ये बार बिल्कुल खाली होता है, तो इसका फायदा उठाकर वेटर अपने छोटू से खेलने लगता है और तभी जियान उस बार में आती है। क्योंकि उसकी जॉब चली गई है तो वह उदास होती है, इसलिए वो वाइन ऑर्डर करती है और तभी जून भी वहाँ आता है। उसे देखकर वेटर, जो जून का दोस्त होता है, वो जियान को सर्व करने को कहता है, जिस पर जून उसे वाइन बॉटल सर्व करता है। तब जियान उसे कैप खोलने को कहती है। तब जून वाइन बॉटल को लेने लगता है और तभी उसका हाथ जियान के हाथ से टच होता है, जिस पर जून को कुछ कुछ होने लगता है। फिर वो एक टेबल पर बैठकर जियान को ही देखने लगता है और वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। लेकिन तभी जियान नोटिस करती है कि जून उसे देख रहा है। तब जून अपनी नजरें हटा लेता है। फिर तभी जियान वॉशरूम जाती है और जून भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो जगह इतनी छोटी होती है कि उन दोनों को क्रॉस करने में मुश्किल होती है। फिर तभी जियान हंसने लगती है, तो लड़की हंसी तो फंसी समझकर जियान उस पर टूट पड़ता है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में सुबह हो जाती है, लेकिन जियान वहाँ नहीं होती है। वो चले जाती है, लेकिन उसकी कान की बाली वहाँ रह जाती है। अगले सीन में जियान इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ का बॉस और कोई नहीं बल्कि जून का ही फादर होता है। वो जियान की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और वो उसे तुरंत जॉब पर रख लेता है। अगले दिन जून उसी बार में आता है और वो जियान का इंतजार करने लगता है, लेकिन जियान वहाँ पर नहीं आती है। लेकिन सू नाम की लड़की आती है जो जून को पसंद करती है, लेकिन जून उसे पसंद नहीं करता। तब सू अपनी पैंटी उसके हाथ पर रखती है और रात को अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन जून को वो उसे पसंद नहीं होती, तो वो वहाँ से चले जाता है। और तभी वेटर, जिसका नाम किम होता है, वो मौके पर चौका मारने की कोशिश करने लगता है। तब सू उसे गंदी गाली देकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन उसकी पैंट ही वहीं रह जाती है, जिसे देखकर किम बहुत खुश हो जाता है और वो उसे संभाल कर रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जून को नींद नहीं आ रही होती है। उसे जियान के साथ बिताए हुए सुनहरे पल याद आने लगते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो जियान को भूल जाएगा, लेकिन हर जगह उसे जियान ही दिखाई देने लगती है। अगले दिन जियान ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी वो बॉस को गुड मॉर्निंग कहती है। तो बॉस भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन जब वो अपनी कैबिन में जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो बहुत खुश होने लगता है। फिर एक दिन वो दोनों टकराते हैं, जिससे कि पेपर नीचे गिर जाते हैं और जियान उसके कपड़ों को ठीक करने लगती है। और तभी बॉस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जियान से अपनी दिल की बात कहकर शादी का प्रपोजल रख देता है। तब जियान कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है, लेकिन बॉस उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे छुप छुप कर देखने लगता है। अगले दिन जियान सोने लगती है, लेकिन उसे जून के साथ बिताए हुए सुनहरे पल याद आने लगते हैं। तब वो डिसाइड करती है कि वो जून को भूलकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ेगी, इसलिए वो अगले दिन बॉस के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। ये सुनकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगले दिन जियान जून के घर आती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और तभी जून का फादर जियान का लगेज लेकर आता है और कहता है कि जून, ये तुम्हारी ब्रांड न्यू मॉम है, तुम्हें कैसे लगी? आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। तब ये सुनकर जून के तो होश उड़ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर रोने लगता है। लेकिन जियान ऐसे बिहेव करती है कि वो जून को नहीं जानती और वो उससे पहली बार मिल रही है। फिर ये तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एक चींटी जियान के ऊपर आती है, तो जून का फादर चींटी को हटाता है। ये देखकर जून को गुस्सा आता है और वो कुछ भी बकवास करने लगता है, लेकिन वो फिर से एक चींटी को हटाता है, जिस पर जून को बहुत गुस्सा आता है और वो गर्म चाय को एक घूंट में ही पी लेता है। ये देखकर जियान समझ जाती है कि जून उससे प्यार करता है और उसे हम दोनों का रिश्ता पसंद नहीं आया। लेकिन जून के फादर को समझ नहीं आता कि उससे क्या हुआ है। फिर वो रूम में जाता है और उसका मुंह दुखने लगता है। तभी जियान उसके कमरे में आती है और जून उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे दूर करती है और उससे कहती है कि उस रात जो भी हुआ बस एक एक्सीडेंट था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन जून इस बात को नहीं मानता, जिस पर जियान कहती है कि वो जून के फादर से प्यार करती है और ये बात तुम समझ जाओगे तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अगले दिन वो किम को सारी बात बताता है, जिस पर वो कहता है कि भाई तेरी तो निकल पड़ी, उसे अपनी बॉम्ब बना ले, इससे किसी को तुम दोनों पर शक भी नहीं होगा। जिस पर जून उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो जियान से सच्चा प्यार करता है। फिर रात को जून का फादर आता है और आज उसका सपना सच होने वाला है और ये दोनों सोफे पे ही शुरू हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जून को नींद नहीं आ रही, वो बहुत बेचैन होता है, तो वो रूम से बाहर आता है और तभी उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है।
ये देखकर जून का दिल टूट जाता है और तभी जियान देखती है कि जून देख रहा है, तो वो ऐसे दिखावा करती है कि वो जून के फादर से प्यार करती है। ये देखकर जून रोने लगता है और उसके सर पर गम के बादल मंडराने लगते हैं। अगले दिन जियान ब्रेकफास्ट तैयार करती है और तभी जून उससे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे थप्पड़ मारती है और तभी जून के फादर भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। रात को जून बार में जाता है और वो उस पल को याद करता है जब वो उससे पहली बार मिला था। और तभी सू वहाँ आती है और उससे प्रपोज करती है, लेकिन जून उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और वहाँ से चले जाता है, जिससे कि सू रोने लगती है। तब किम उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी और चीज पर पड़ती है जिस पर वह कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उससे किस कर देता है, जिस पर सू उसे क्लीन बोल्ड कर देती है। अगले दिन जियान जून को मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस पर जून को गुस्सा आता है और वो सू को घर ले आता है। तब जियान को लगता है कि ये दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके लिए जूस लेकर जाती है, लेकिन ये दोनों पढ़ाई के बदले कुछ और ही करने लगते हैं। ये देखकर जियान के होश उड़ जाते हैं और जून को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बुरा लगने लगता है। जून ये सब सिर्फ जियान को जलाने के लिए ही करता है, उसे सू से कोई प्यार नहीं होता। काम खत्म होने के बाद वो जियान के पास जाकर उसके गले लग जाता है और ये सब सू देख लेती है और वो समझ जाती है कि जून ने उसके साथ ये सब सिर्फ जियान को जलाने के लिए किया है। अगले दिन सून जून से मिलकर पूछती है कि क्या वह उससे सच में प्यार करता है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह सिर्फ जियान से प्यार करता है, जिससे कि सू का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। फिर रात को जून को नींद नहीं आ रही होती, वो जियान को याद करके पागल होने लगता है और बहुत रोने लगता है। फिर एक दिन जून का फादर बिजनेस ट्रिप पर जाता है, जिससे कि अब घर में सिर्फ ये दोनों ही रहते हैं। सैड सॉन्ग सुनकर जियान को भूलने की कोशिश करने लगता है और तभी जियान उसे देखने लगती है। फिर जून देखता है कि जियान उसे देख रही है, तो वो उसके पास जाता है, लेकिन जियान वहाँ से चले जाती है। फिर रात को जून जियान के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में उससे प्यार नहीं करती। तब जियान अपने आप को रोक नहीं पाती और वो कह देती है कि वो जून से बहुत प्यार करती है। फिर जून उससे किस करता है और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जून के फादर को जियान की याद आती है, तो वो बिजनेस ट्रिप को गोली मारकर घर वापस आते हैं। लेकिन उस वक्त जून और जियान जून के फादर के बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। जून के फादर को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और जून के फादर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ नहीं कहते और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जियान उनसे मिलती है, तब वो जियान को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो जियान से सच्चा प्यार करते थे और पूछते हैं कि जियान ने उन्हें क्यों धोखा दिया, जिस पर जियान कहती है कि वो जून को बहुत पहले से जानती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो जियान से कहते हैं कि तुम हम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। फिर अगले सीन में जियान घर छोड़कर जाने लगती है और जून से कहती है कि मेरा तुम दोनों से दूर जाने में ही हम सबकी भलाई है। लेकिन तभी जून उसके पीछे भागता है और उसे रुकने को कहता है और कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं जी पाएगा। लेकिन जियान नहीं रुकती और वो रोते हुए वहाँ से चले जाती है।